तो आज के इस 10वीं कक्षा के मैथ के लाइव क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम लोग अभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में एनसीईआरटी का 8.1 और 8.2 सवाल को हल कर चुके हैं। आज 8.3 होगा और ये 8.3 है यह पूरक कोण पर आधारित है। इससे पूर्व हम इससे संबंधित सूत्र को बता चुके हैं। फिर एक बार इसको रिवाइज हम लोग कर लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। बताया गया था कि अगर मान के चलिए दो कोण का योगफल 90 डिग्री हो जाता है तो वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। 30 + 60 बराबर कितना हुआ? 90 हुआ। तो 30 डिग्री का पूरक कोण हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण हो गया 30 डिग्री। अगर मान के चलिए कोई कोण थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है, पूरक कोण ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? इसको लिखना नहीं है, समझना है। तो देख लीजिए थीटा डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 - थीटा हो जाएगा। इस सूत्र के आधार पर अगर हम किसी भी डिग्री माप का पूरक कोण ज्ञात करना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे अगर 15 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करिएगा तो क्या हो जाएगा? 90 में से 15 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 75 डिग्री। अगर मान के चलिए कि 32 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 90 - 32 कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58 डिग्री। इस प्रकार से कि किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है तो 90 में से उस कोण को घटा लीजिए। तो इस तरह से पूरक कोण हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब ये निष्पत्ति से इसका क्या संबंध है? त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो पूरक जो होता है ये साइन का पूरक होता है, साइन थीटा का पूरक होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का पूरक होता है साइन थीटा। साइन का कॉस हो जाएगा कॉस का टेन। इससे पहले हम लोग विलोम सूत्र या इनवर्स पढ़ चुके हैं। साइन का इनवर्स या साइन का विलोम कॉसेक होता है, लेकिन साइन का पूरक क्या होता है? कॉस होता है। इसको याद रखना है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। इसी तरह से टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन होता है। सेक का कॉसेक होता है और कॉसेक का सेक होता है। पूरक और इनवर्स में अंतर यही है कि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, लेकिन पूरक क्या होता है? कॉस होता है। कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। तो इससे संबंधित सूत्र इस प्रकार से है। इससे संबंधित सूत्र को हम लोग जानना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। पूरक सूत्र हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अभी बताया गया साइन का क्या होता है? साइन का होता है कॉस, और 90 - थीटा का पूरक हो गया थीटा। तो साइन 90 - थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 - थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। सेक 90 - थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इस प्रकार किसी भी कोण को 90 - थीटा के रूप में लिख करके निष्पत्ति को हम चेंज कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मूला है, इससे पहले भी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। इसको
लिख लीजिए। इससे संबंधित कुछ उदाहरण हम देते हैं, इसको लिखना है तो लिख लीजिए थोड़ा फास्ट, तेजी में इसको लिख लीजिए। तो देख लीजिए आगे। अब इसका अनुप्रयोग कैसे होगा, अगर मान के एग्जाम्पल में मान के चलिए कि साइन 60 डिग्री है, इसको हमें कॉस में चेंज करना है, तो साइन को डायरेक्ट लिख दीजिए कॉस, साइन के जगह पर हो जाएगा कॉस, और 60 को लिख सकते हैं 90 माइनस 60, क्योंकि थीटा का पूरा कितना होता है 90 माइनस थीटा, होता कि नहीं होता। तो साइन का हो गया कॉस, बदल दिए साइन का कॉस में, और 60 का हो जाएगा 90 माइनस 60। तो ये हल कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री, यानी साइन 60 बराबर हो गया कॉस 30 डिग्री। इसी प्रकार से किसी भी निष्पत्ति का पूरक ज्ञात कर सकते हैं, जैसे टेन मान के चलिए 72 डिग्री है, इसको हमें चेंज करना है कॉट में, कैसे करिएगा, तो टेन का लिख देंगे कॉट, निष्पत्ति का पूरक लिखना पड़ेगा और एंगल का भी पूरक लिखना पड़ेगा। तो टेन का हो गया कॉट, 72 का लिखिएगा 90 माइनस 72, तो देखिए कितना हो जाएगा, कॉट 72, 90 में से 72 घटा दीजिए तो 18 डिग्री, 18 डिग्री हो गया। इसी तरह से मान के चलिए कि सेक 15 डिग्री है, सेक को हमें कोसेक में चेंज करना है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक, अब 15 को लिख दीजिए 90 माइनस 15, तो देखिए कितना हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 15 हो गया 75 डिग्री। इस तरह से पूरक सूत्र के आधार पर निष्पत्ति को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉस मान के चलिए 18 डिग्री, इसको हमें साइन में चेंज करना है, तो कॉस का हो जाएगा साइन, 18 का हो जाएगा 90 माइनस 18, तो हो जाएगा साइन 72 डिग्री। तो इससे संबंधित सवाल अभी हम लोग 8.3 में सीखेंगे बनाने के लिए, इसी से संबंधित सवाल है, पूरक सूत्र से संबंधित सवाल है। तो ये सबको लिखना नहीं है, केवल समझना है। आप वैसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। जो देखिए तो उसमें क्वालिटी क्या पूरा फिगर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अब सवाल पे चलते हैं। तो बीटीसी किताब में 8.3 त्रिकोणमिति चैप्टर का आज हम लोग हल करेंगे। 8.3 एक्सरसाइज 8.3। देखिए पहला नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को सेम निष्पत्ति बनाइए, साइन को या तो कॉस में बदल देंगे या कॉस को साइन में बदल देंगे। तो देखिए साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है, 18 डिग्री का लिखिएगा 90 माइनस 18, बट्टा हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, बराबर हो गया कॉस 90 में से 18 चला गया 72 बट्टा कॉस 72, अब दोनों कैंसिल हो गया, बराबर 1 हो गया।
इसका उत्तर 1 हो जाएगा। अगर हल नहीं करना चाहते हैं तो ट्रिक के आधार पर इसको बना सकते हैं। देखिए, साइन का पूरक कॉस होता है, ये मतलब साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक है। 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ दीजिए। 18 का मतलब पूरक 72 होता है, या वैसे भी कह सकते हैं 18 प्लस 72। अगर 90 हो जाता है जोड़ करके, 18 का पूरक हो गया 72 और 72 का पूरक हो गया 18। और साइन का पूरक कॉस होता है। अगर मान के चलिए एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाता है और निष्पत्ति का पूरक दिया हुआ है और बट्टे में है, तो बिना हल किए हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे एक का दूसरा नंबर सवाल है, tan 26 डिग्री बट्टे cot 64 डिग्री। तो देखिए 26 प्लस 64 को हम जोड़ के देख लेते हैं एक दूसरे का पूरक है कि नहीं। 6 4 10 और 6 2 8 है कि नहीं, देखिए पूरक हो गया। दोनों का योगफल 90 हो गया। जैसे ही दो कोनों का योगफल 90 हो जाएगा, एक दूसरे का पूरक हो गया। और tan का पूरक cot है, यानी दोनों बदलेंगे तो एक ही आ जाएगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1। बिना हल किए हुए इसका मान हो जाएगा 1। लेकिन अगर हम हल करना चाहते हैं तो ऐसे हल कर सकते हैं। tan को cot में बदल दीजिए या cot को tan में बदल दीजिए। देखिए tan को ही बदलते हैं। tan का पूरक हो जाएगा cot, ये 26 का हो जाएगा 90 माइनस 26, तो cot हो गया कितना, cot हो गया 64 डिग्री। अब यहां पर हो जाएगा cot 90 में से 26 चला गया, हो गया 64 बट्टे cot 64। अब ये दोनों कट गया, बराबर 1 हो गया। तो बिना हल करके भी हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, और एग्जाम में हल करने की जरूरत नहीं है। एक दो ठो हल करके जांच लीजिए कि कैसे होता है। हाँ, केवल देख लेना है कौन को जोड़ करके 90 होता है कि नहीं होता है, और निष्पत्ति को देख लेना है कि पूरक है कि नहीं एक दूसरे का। अगर ऐसा है तो बिना हल किए हुए इसका उत्तर 1 हो जाएगा। तीसरा नंबर का सवाल है, देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए इसमें भी बट्टे में रहेगा तो 1 होगा, घटक के रूप में रहेगा तो 0 हो जाएगा। कैसे? 48 को 42 को जोड़िए, 48 प्लस 42 90 हो जाता है, यानी 48 का पूरक 42 हो गया और 42 का पूरक 90 हो गया, सॉरी 48 हो गया। यानी ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है। तो एक दूसरे का पूरक है और कॉस का पूरक साइन है। जैसे ही इसको cos 48 को साइन में बदलिएगा तो साइन 42 हो जाएगा। तो दो अगर मान के चलिए समान चीज को अगर घटाते हैं आपस में तो वो उसका मान 0 हो जाता है। तो बिना हल किए हुए इसको 0 लिख सकते हैं। नहीं तो एक तो सवाल को हल करके देख लेते हैं। देखिए cos को हम बदल देंगे साइन में। जैसे ही cos को बदलेंगे साइन में तो 48 का हो जाएगा पूरक 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। इसको कुछ भी नहीं किए हैं। अब ये हो जाएगा साइन 90 में से 48 चला गया तो 42 हो गया, माइनस साइन 42। अब दोनों देखिए सेम है, इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, या इसको काट भी सकते हैं, बराबर 0 हो गया। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। इसको नोट करते जाइए। इसी प्रकार से एक का चौथा नंबर है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखिए कॉसेक को हम सेक में बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 31 घटाओ
सेक 59 हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा सेक 90 में से 31 चला गया, कितना हो गया 59। बदलना है केवल एक ही को 59। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 हो गया उत्तर। बहुत ही आसान सवाल है। अब दूसरा नंबर का सवाल हम देखते हैं। दूसरा नंबर के सवाल में कह रहा है सिद्ध करने के लिए, यानी टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। देखिए उसे सवाल को लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम एक सवाल को लिख लिए हैं इसमें। कोई भी सवाल सिद्ध करने वाला होता है, सत्यापित करने वाला होता है, तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं, एक पक्ष को लेके चलते हैं। दो पक्ष हैं, बराबर से इधर वाले पक्ष को एलएचएस कहते हैं और दाएं वाले पक्ष को आरएचएस कहते हैं। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो जटिल भाग है, उसको लेके चलते हैं और आसान भाग के बराबर कर देते हैं। तो जटिल भाग इसमें हमारा बायां पक्ष है, एलएचएस है, इसको लेके चलेंगे और आरएचएस 1 के बराबर कर देना है। तो देखिए एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस इक्वल टू हो जाएगा 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 है, 4 को क्या कहते हैं 10 का 10 दिया हुआ है, तो किसी दो को कॉट में बदलिए। किसी दो को कॉट में बदल सकते हैं, किसी दो को कॉट में बदलिएगा आप। जैसे इसी दो को हम कॉट में बदल देते हैं, पहला दो को, हाँ पहला दो को कॉट में बदल देते हैं, तो इस दोनों का, इसका हम क्या करते हैं पूरक लेते हैं, मतलब निष्पत्ति को चेंज करने के लिए पूरक सूत्र का प्रयोग करते हैं। 10 का पूरक हो जाएगा कॉट, 48 को लिखिएगा 90 माइनस 48, इसको लिखिएगा कॉट 90 माइनस 23, अब बाकी दो को इसे छोड़ देता है 42 इंटू, किसी दो को चेंज कर सकते थे। अब देखिए ये हो जाएगा कॉट 90 में से 48 चला गया 42 हो गया, कॉट ये हो जाएगा 67 10 42 इंटू 10 67। अब देखिए हम लोग जानते हैं कॉट साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो अब देखिए इसको सरल अनुपात में हम तोड़ते हैं। सरल अनुपात का मतलब हुआ साइन कॉस में सभी निष्पत्ति को क्या करिएगा, यानी टेन कॉट को क्या करना है साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो एक होता है, लेकिन मान कभी कभी विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है ना, तो साइन कॉस में तोड़िए। तो साइन कॉस में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट 42 को लिखिएगा कॉस 42 बट्टा साइन 42, गुना कॉट 67 को लिखिएगा कॉस 67 बट्टा साइन 67, गुना 10 42 को लिखिएगा साइन 42 बट्टा कॉस 42, 10 67 को लिखिएगा, है ना, साइन, चूंकि 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा की जगह पर जो एंगल है वही रखना है, तो साइन 67 बटा कॉस 67। अब देखिए कट जाएगा, ये साइन 67 कैंसिल, कॉस 67 कैंसिल, कॉस 42 कैंसिल, साइन 42 कैंसिल। तो बराबर कितना हो गया 1। ये किसके बराबर हो गया, आरएचएस के बराबर हो गया। हाँ बराबर आरएचएस हो गया, ये प्रूव करना था।
LHS लेके चले थे, RHS हमें मिल गया, RHS के इक्वल कर दिए। इस प्रकार से हमारा ये सवाल सत्यापित हो गया। इसी प्रकार से जो भी सत्यापित करने वाला सवाल है, हाँ, सत्यापित करना है, एक पक्ष को लेके चलना है, दूसरे पक्ष के बराबर कर देना है। चलिए इसको तेजी में लिख लीजिए। चलिए चलिए इसको मिटा देते हैं आप। इसी प्रकार का दूसरा नंबर का सवाल है, अपने से हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री बराबर माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट। देखिए इसमें भी LHS लेके हम लोग चलेंगे और RHS 0 के बराबर कर देना है। तो चलिए LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। वैसे सवाल हम लिख देते हैं समझने के लिए, सबके पास हो सकता है किताब सामने में नहीं हो, लेकिन सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल को डायरेक्ट हल करना है। एग्जाम में भी केवल नंबर देना है और सवाल को हल करना शुरू करिए। बहुत स्टूडेंट करते क्या है कि सवाल को उतारते हैं, ऐसा नहीं करना, सवाल को नहीं उतारना, केवल हमें हल करना है। तो यहां से हमारा सवाल हल होता है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो देखिए LHS हो गया cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। देखिए करना क्या है, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा कट करके। या तो दोनों cos को दोनों मतलब sin में बदल दीजिए, या sin को क्या करना है cos में बदल दीजिए। हाँ, तो देखिए हम cos को sin में बदल रहे हैं, क्योंकि cos का पूरक sin होता है, और sin को बदलेंगे तो sin का पूरक cos होता है। cos 38 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस cos का पूरक sin हो गया, 38 को लिखेगा 90 माइनस 38। चलिए इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52 माइनस, इसको सेम रखिए, केवल एक ही पक्ष को तोड़ना है, यानी या तो सब को sin में बदल दीजिए या सब को cos में बदल दीजिए। तो ये तो है ना, इसको हम sin में बदल रहे हैं, ये sin में ही है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए अब ये हो जाएगा sin 90 में से 38 चला गया, कितना हो गया 52। ये हो जाएगा sin 38 घटाओ sin 38 इंटू sin 52। इसको सजा दीजिए, है ना, यहां पहले 38 है तो यहां पहले लिखिए 38। तो sin 38 इंटू sin 52 घटाओ sin 38 इंटू sin 52। तो देखिए दोनों सेम है, एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम है, एक दूसरे को घटा रहे थे, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। हाँ बराबर 0।
हाँ बराबर जीरो क्या है, आरएचएस है जीरो, ये हमें प्रूव करना था। चलिए इसको लिख लीजिए। इस चैप्टर से एग्जाम में दो सवाल पूछे जाते हैं, एक तो मान का ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है पूरक वाला, एक दो सवाल और पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, 2 बार 3 बार बनाइएगा। जब तक सभी सवाल अपने से बनाना सीख नहीं जाते हैं तब तक बनाते रहिए बीच बीच में। लिख लिए सभी लोग? चलते हैं आगे, चलते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल है कि 10(2a) इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। इसमें कह रहा है कि a का मान ज्ञात करिए। तो देखिए कल बताए थे हम कि अगर मान के चलिए दोनों दो तरफ है ना निष्पत्ति समान है, जैसे अल्फा प्लस बीटा यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 90 डिग्री। तो देखिए यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, दोनों तरफ निष्पत्ति बराबर है, तो एंगल के रूप में जो रहेगा, एंगल के रूप में जो रहेगा ये भी बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ तुलना करेंगे हम, निष्पत्ति बराबर है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा होता है किसी भी निष्पत्ति के लिए। जैसे मान के चलिए cos 15 डिग्री बराबर cos है ना, मान के चलिए कि अल्फा है, तो हम लिख सकते हैं 15 बराबर अल्फा, लिख सकते हैं। यहां भी cos है, यहां भी cos है, दोनों तरफ बराबर है, काट नहीं सकते हैं, काटना गलत है क्योंकि ये गुना के रूप में नहीं है। हम दोनों तरफ तुलना करेंगे, निष्पत्ति बराबर तो एंगल भी बराबर, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। तो इसी के आधार पर यह सवाल है। देखिए यह समीकरण के रूप में दिया हुआ है, हमको करना क्या है कि निष्पत्ति को हटाना है, एंगल को बराबर करना है। तो यहां 10 है और यहां पर cot है, या तो दोनों को cot कर दीजिए या दोनों को 10 कर देना है। इससे क्या होगा है ना, निष्पत्ति बराबर हो जाएगा तो एंगल बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम 10 को cot में लिखते हैं, 10 का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, और 2a का हो जाएगा 90 माइनस 2a। किसी भी एंगल का, किसी भी न्यून कोण का पूरक निकालना है तो 90 में से उसको घटा दीजिए, तो न्यून कोण के रूप में कितना दिया हुआ, 2a दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है ना, तो 90 माइनस 2a हो गया, इसका पूरक हो गया। जैसे ही निष्पत्ति का पूरक लिखेंगे तो एंगल का भी पूरक लिखना पड़ेगा, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब देखिए दोनों तरफ तुलना करेंगे, cot यहां भी है, cot यहां भी है, तो cot बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाए, काटना नहीं है, एंगल बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ तुलना करने पर, ये तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो दोनों तरफ निष्पत्ति इक्वल तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं तो 90 माइनस 2a, यहां एंगल न्यून है ना, एंगल के रूप में दिया हुआ 90 माइनस 2a, और यहां एंगल के रूप में दिया हुआ a माइनस 18। अब देखिए निष्पत्ति हट गया, अब ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको हल कर लीजिए है ना, समान पद को एक जाति मतलब एक पक्ष में लाएंगे तो माइनस 2a है, a इधर है, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 18 है, 90 को इधर लाइए, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, तो -3 बराबर कितना हो गया, -108 हो गया। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -108 बट्टा -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 36 तिया हो जाएगा, इतना 3 तिया 9, 3 छक 18। तो ए का मान निकल गया 36 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। दोनों तरफ निष्पत्ति को बराबर करिए, बराबर होने पर एंगल को बराबर कर देना है, और जैसे ही एंगल बराबर होगा तो एक समीकरण का रूप ले लेगा हुआ, और समीकरण को हल करना सभी लोग जानते हैं। समीकरण को हल कर लीजिए, अज्ञात राशि का मान निकल जाएगा। तो दिक्कत है क्या? चलिए इसको लिख लीजिए। तो आगे देखते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, सभी से आग्रह है कि वे न तो फोन करेंगे, न ही कैमरा को ऑन करेंगे, और न ही माइक को ऑन करेंगे। ऐसा करने से कभी होता क्या है कि, है ना, फिगर धुंधला दिखाई देगा, है ना, स्पीकर ऑन करने पर आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा। इस कारण से ऐसा कोई भी नहीं करेंगे। चलिए, इसी प्रकार से देखिए, चौथा नंबर का सवाल दिया हुआ कि cot 10 a इक्वल टू cot b दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर, सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको दिया हुआ है। या तो दोनों को 10 बना दीजिए, या दोनों को cot बना दीजिए। निष्पत्ति को पहले इक्वल करिए। तो देखिए 10a, हम इस cot को 10 में बदल रहे हैं, तो cot का क्या हो जाएगा बताइए? cot का पूरा क्या होता है? 10 होता है। अब b का हो जाएगा 90 माइनस b हो गया। जो भी एंगल रहेगा 90 में से घटा दीजिए। अब देखिए दोनों तरफ तुलना करते हैं, दोनों तरफ तुलना करने पर 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, एंगल मतलब रेशियो इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, या एंगल के रूप में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। या एंगल के रूप में क्या दिया हुआ है? 90 माइनस बी दिया हुआ है। अब देखिए बी को इधर लाएंगे, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 90। यही तो हमें सिद्ध करना था। बहुत देखिए कितना है ना, इजी सवाल है ना, इजी सवाल। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दोनों तरफ निष्पत्ति को बराबर करिए पहले, पूरक कोण के मदद से। थोड़ा लिखिएगा तो फास्ट लिखिए। अब 5 नंबर के सवाल पे हम लोग चलते हैं।
5वां नंबर का सवाल है, सेक 4a इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए, तो 4a न्यून कोण है, क्योंकि पूरक निकलता है न्यून कोण का। तो देखिए, यहां सेक है, यहां कॉसेक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले निष्पत्ति को इक्वल करेंगे। निष्पत्ति इक्वल हो जाएगा तो एंगल इक्वल हो जाएगा तुलना करने पर। तो सेक को कॉसेक में बदलिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। सेक को कॉसेक में बदलेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, आप 4a का हो जाएगा 90 माइनस 4a। ये बदल गई यार निष्पत्ति, है ना। अब इसको वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ निष्पत्ति को बराबर करना है। तो यहां भी कॉसेक, यहां भी कॉसेक, तो एंगल के रूप में यहां 90 माइनस 4a है, यहां एंगल के रूप में a माइनस 20 है, तो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, तो 90 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 20 हो गया। अब ये एक है ना, एक समीकरण प्राप्त हो गया, इसको हल करिए। तो चलिए, माइनस 4a है, इस a को इधर लाइए, प्लस आ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बच गया इधर कितना माइनस 20। ये प्लस 90 इधर लाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। ये समीकरण को हल करने के लिए सबको आना चाहिए, आगे नहीं है। जैसे ही समीकरण में किसी पद को, है ना, पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह बदलता है, जानते हैं ना, पहले से प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है ना। गुना रहेगा तो बट्टे में हो जाएगा, बट्टे रहेगा तो गुना हो जाएगा, इस तरह से। तो देखिए, समान चिन्ह आता है, जुट जाता है। ऐसा नहीं कि माइनस 4 में से एक घटा रहे हैं तो माइनस 3 कर देना है। समान चिन्ह रहेगा, जुटेगा, चिन्ह रहेगा वही। तो माइनस 4 या माइनस a, तो माइनस 5a हो गया। ये हो जाएगा माइनस 110। अब देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 110 बट्टा माइनस 5 हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 22 पंचा होता है 110, या 5 गुना 10, 5 गुना 10, तो a का मान कितना निकल गया, 22 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला 6 नंबर का सवाल देखिए। छह नंबर का सवाल है कि एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें उनके अंतःकोण ए और बी और सी है। तो हमको सिद्ध करना है साइन बी सी बट्टा 2, बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, त्रिभुज हम लोग जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में
तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, लिखना है क्योंकि त्रिभुज ABC में देखिए कोण A प्लस B प्लस C का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, है ना, कितना होता है। अब हमको देखिए बायां पक्ष में कितना है, B प्लस C है, तो पहले B प्लस C का मान निकालिए। इसी के आधार पर हम लोग बायां पक्ष को लेकर चलते हैं, तो B प्लस C बराबर हो जाएगा, एक इधर ले आ रहे हैं, 180 माइनस ये हो जाएगा। अब देखते हैं बायां पक्ष में B प्लस C बटे 2 है, यहां भी क्या करेंगे हम, B प्लस C बटे दोनों तरफ 2 से भाग दे रहे हैं, तो भाग बायां पक्ष में भाग देंगे तो दायां पक्ष में भाग देना पड़ेगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस A बटा 2। दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से भाग कर किया है। अब देखिए B प्लस C इसको अलग अलग कर देता है, तो 180 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। आइए नहीं कटेगा तो A बटा 2 रह जाएगा। हाँ, इसको अलग अलग कर दिए, 180 में 2 से भाग लग गया, 90 हो गया, A में भागने लगा तो A बटा 2 हो गया, तो B प्लस C बटा 2 बराबर 90 माइनस ये हो गया। अब हम बायां पक्ष को लेकर चलते थे, बायां पक्ष क्या है बताइए, बायां पक्ष में साइन है। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ साइन लेंगे, लिखना है दोनों तरफ, जो भी काम करेंगे तो दोनों तरफ होगा, चाहे हम किसी चीज से गुना करें, किसी चीज से भाग करें, है ना, किसी चीज को घटावे, तो इस तरह से, तो दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा, तो साइन दोनों तरफ हम साइन ले लिए, बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A बटा 2, तो LHS हमारा इतना ही है। अब 90 माइनस थीटा, अभी बताया गया था, है ना, पूरक सूत्र में 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन का पूरक कितना हो गया, कॉस हो गया, 90 माइनस थीटा यहां हो जाएगा A बटा 2 आ गया, यही RHS है ना, ये हमको सिद्ध करना था, ये इसका पूरक है ये, तो साइन बराबर हो गया कॉस और 90 माइनस A बटा 2 का हो जाएगा A बटा 2, है ना, ये प्रूव हो गया। इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखे थे, चलिए इसको लिख लीजिए और एक दो बार अपने से बनाइएगा, निश्चित रूप से बनाने के लिए सीख जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब करते रहता है बीच बीच में, मान के चलिए कि, है ना, कैमरा ऑन कर देगा, है ना, स्पीकर ऑन कर देगा, जिसके कारण सब विद्यार्थी डिस्टर्ब होते हैं, हम खुद डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा नहीं करना है, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और समझाने के समय में ध्यान पूर्वक उसको समझिए, और लिखने का हम समय देते हैं, लिखने के समय में थोड़ा फास्ट लिखिए, मोबाइल को छेड़छाड़ मत करिए। गुना करने पर नहीं होगा, गुना नहीं होता, गुना नहीं होता है, हम इसको दूसरे तरफ भी लिख सकते हैं, सवाल का ही LHS लिख लेंगे, उसमें B प्लस C बटा 2 का मान 90 में से, है ना, बिठा देंगे, समझ गया, ऐसे भी हो जाएगा, है ना, इसको दूसरे तरह से भी हम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आप।
अब ये 7वां नंबर का सवाल है, साइन 67 प्लस कॉस 75। साइन 67 प्लस कॉस 75। तो इसमें कह रहा है कि ये जो एंगल है, इस एंगल को 0 और 45 के बीच में रखना है। तो पूरक लिख दीजिए, यानी ये 45 से अधिक है, ये भी 45 अधिक है, इस कोण को हमें बनाना है 0 और 45 के बीच में। तो इसका पूरक लिखेगा तो ऑलरेडी ये 0 और 45 के बीच में आ जाएगा। तो साइन, इसका पूरक लिखिए, साइन का पूरक कितना हो जाएगा, कॉस, और 67 का पूरक हो गया 90 माइनस 67। चलिए इसको लिखिएगा साइन 90 माइनस 75। तो देखिए कॉस 90 माइनस 75 कितना हो गया, 90 में से 67 कितना हो गया, 23 हो जाएगा। आइए हो जाएगा कितना, साइन 15। हाँ, इसको सजा के लिखना है, कॉस से पहले साइन आता है तो इसको लिख सकते हैं, साइन 15 प्लस कॉस 23। या हाँ, या तो ये उत्तर लिखिए या ये उत्तर लिखिए, दोनों सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। कौन सा उत्तर दिया हुआ, ये दिया हुआ कि ये दिया हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन यही दिया हुआ हम बोल रहे हैं हाँ, ये ऊपर वाला है। हाँ, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए यहीं पर डायरेक्ट हो गया, उत्तर हो गया यहीं पर। तो 8.1 से 8.3 तक के सवाल त्रिकोणमिति का हम लोग हल कर चुके हैं। सभी विद्यार्थी के लिए होमवर्क के रूप में यही हुआ, 8.1 प्लस 8.2 प्लस 8.3 अपने से हल करना है, और सूत्र को कई बार ट्रिक के माध्यम से लिखने का अभ्यास करिए, और सवाल बनाने के क्रम में है ना मन से सूत्र का प्रयोग करिए जिससे सूत्र याद हो जाए। क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन सूत्र के है ना याद नहीं रहने के कारण यह चैप्टर बहुत भारी हो जाता है विद्यार्थी के लिए। एग्जाम में बहुत सवाल इससे है ना छोड़ देते हैं, जबकि देख रहे हैं कि कितना आसान सवाल सब है। केवल सूत्र नहीं याद रहने के कारण, है ना, मान सारणी याद नहीं रहने के कारण ये सवाल विद्यार्थी छोड़ देते हैं। तो निश्चित रूप से सूत्र को बार बार लिखते रहिए, लिखने का अभ्यास करिए। सवाल है ना सीखने के लिए कई बार बनाना पड़ता है। कोई भी विद्यार्थी अगर मैथ में बहुत अच्छा है पढ़ने में, है ना 100% वो बना लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वह कई बार सवाल को बनाते रहते हैं। तो जो विद्यार्थी है ना अभ्यास ज्यादा करेंगे उसका मैथमेटिक्स उतना ही बेहतर होगा। और अभी लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं है, खूब पढ़िए मन से। हाँ, और दूसरे दूसरे विषय को भी है ना सेल्फ पढ़ने का प्रयास करिए, और गणित को खूब मेहनत करिए, खूब अभ्यास करिए। सभी को पता है कि कल से ही है ना साइंस पेपर भी ऑनलाइन चल रहा है। उसका समय है 4 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न के बीच। तो निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी 4 और 5 के बीच में जुड़िएगा। और जो बच्चे संपर्क में है उन्हें भी जोड़ने का है ना आग्रह कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही विराम करते, आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।